जय हिंद। देखते रहिए चैनल 9 टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र और रहिए हर खबर से अपडेट। मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। देखिए इस वक्त की खास खबर, बड़ी खबर हमारी खास रिपोर्ट में। मेरठ में एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार। दहेज की भूख ने तोड़ दिया एक और घर, एक और बेटी ने गंवा दी अपनी जान। मेरठ के ब्रह्मपुर इलाके में बुधवार रात एक खौफनाक वारदात ने सबको झंझोड़ कर रख दिया, जहां पति और उसके परिवार ने मिलकर अपनी ही बहू की, जी हां, अपनी ही बहू की गला घोटकर हत्या कर दी। कोमल एक मासूम लड़की जिसकी शादी सिर्फ 3 महीने पहले 3 मार्च को गौरव नाम के युवक से हुई थी। हापुड़ के शाहपुर जटगांव से आई कोमल को क्या पता था कि वो जिस घर में दुल्हन बनकर जा रही है वही उसकी मौत का घर बन जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शादी के बाद ही कोमल को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। बुधवार की रात उसी प्रताड़ना ने लिया एक भयानक रूप। पति गौरव और उसके परिवार ने कोमल की गला दबाकर हत्या कर दी। गुरुवार सुबह सबूत मिटाने की नियत से गुपचुप तरीके से सूरजकुंड शमशान ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया, मगर मोहल्ले वालों ने इंसानियत का फर्ज निभाया। उसकी सूचना कोमल के मायके वालों को दी। जब तक परिजन पहुंचे तब तक कोमल की चिता जल चुकी थी। शमशान में हंगामा मचा, लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। ब्रह्मपुरी पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए आरोपी पति गौरव को गिरफ्तार किया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटा रही है। एसपी अंतरिक्ष जैन मामले की निगरानी कर रहे हैं पूरी तरह से। अब सवाल ही उठता है, कब तक बहुएं दहेज की आग में जलती रहेंगी? कब तक बेटियों की जिंदगियां यूं ही उजलती रहेंगी? 3 महीने कोमल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी चिता से धुआं उठता सिस्टम से एक सवाल पूछ रहा है, क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। रवि भाई, कहाँ के रहने वाले आप? मैं शाहपुर जट निवासी बागवाड़ थाना क्षेत्र का निवासी हूँ। हापुड़ जिले से। क्या घटना हुई है, किसके साथ हुई है, क्या सूचना है आपके पास? मेरी बहन की शादी 3 मार्च को गौतम नगर निवासी गौरव कुमार सनोफ विजेंद्र कुमार से हुई थी, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सारी व्यवस्था करके शादी का सब कुछ किया था। सारा ही जो दहेज वाला सिस्टम वो होता है, सारा सामान सब कुछ अच्छे से दिया था। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अभी अचानक से इन्होंने अभी शादी के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि इनका अचानक से कल अभी फ़ोन आया और इन्होंने बताया हमें कि तुम्हारी बहन की खून की उल्टी होने की वजह से मृत्यु हो गई है। ठीक है, हम यहाँ पे पहुँचे तो मैंने पाया कि मेरी बहन के गले पर गला दबाने के निशान लगे हुए थे और जिसके मैंने फ़ोटो भी अपने फ़ोन में क्लिक करे थे। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे पूरा विश्वास है कि गौरव ने गला दबा के इसकी हत्या की है। ठीक है, मेरे पास में पूरी फुटेज वगैरह गले की और सारी चीज़ें हैं जो मैंने ली थी। इन्होंने फिर जल्दबाजी में सबको ले जाकर सूरजकुंड में ले जाकर के उस सबका दाह संस्कार कर दिया हमारे कुछ करने से पहले ही। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल करके तब तक लाश जो है जल चुकी थी 70-80%। ठीक है, उसके बाद में पुलिस पहुंची वहाँ पे मौके पे और मेरे जो जाने वाले लोग थे वो भी पहुंच गए थे, हमारे लोग। सो उसके बाद में फिर हमने पुलिस को बुलाया वहाँ पे और फिर मैंने सारी चीज़ें बताई, सारे बयान दिए, फिर मैंने सारे फुटेज वगैरह सब कुछ दी। अभी वो उसने स्वीकार भी करा है कि उसने गला दबा की हत्या की है चुन्नी से। क्या वजह रही है हत्या करने की और आखिरी वो बार क्या लड़का बात हुई थी आपकी? अभी उसने लड़के ने बताया कि वो डिप्रेशन में रहता था, ऐसा कुछ उसने अभी यहाँ पे ही बताया थाने में इंटेरोगेशन में। तो बहन से जब आपकी बात हुई, बहन से हमारी बात हुई थी, बहन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था और जैसा नॉर्मली सब होता है वैसे ही उसने बताया था। ऐसा कोई लड़ाई झगड़े का उसने कुछ भी कभी भी नहीं बताया था। तो मतलब बहन ने कभी ये बताया कि किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, किसी बात को लेकर परेशान कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। शायद वो छुपा रही थी, हमें नहीं, क्योंकि नई नई बात थी तो शायद उसने छुपाया होगा और नहीं बताया था उसने। कितनी भाई बहन है और क्या नाम? 2 भाई 2 बहन। इसका क्या नाम था? ये मेरी बहन कोमल थी। सब में छोटी है बड़ी? ये सबसे छोटी थी। सबसे छोटी थी। हाँ, पापा जी छोटी एज में ही गुजर गए थे। तब ये 4-5 महीने की थी बस, तभी गुजर गए थे। तो इनके ताऊ जी ने ही इसको पाल पोस के बड़ा किया था, उन्होंने ही शादी करवाई थी इसकी। तो जिस तरीके से पुलिस ने आपने पुलिस को फोन किया, तत्पर पुलिस ने आपके कार्रवाई की? हमें सारी सहायता दी इन्होंने। तत्पर ये एकदम से वहाँ पे पहुँचे 112 नंबर के थ्रू और सारी चीज़ें संज्ञान में लेकर इन्होंने जो
तो ससुराल वाले पक्ष को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने पूछताछ शुरू की उनसे, तभी उन्होंने बताया कि उन्होंने गला दबा के हत्या की है। देखिए, डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी। कॉलर रवि कुमार जो कि हापुड़ के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनकी बहन का विवाह लगभग 3 माह पूर्व ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुआ था। ये सूचना पर हमें ये मालूम चला कि संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है और इसको शमशान घाट पर ले जाया गया है और वहाँ पर जलाया जा रहा है। मौके पर ब्रह्मपुरी इंस्पेक्टर और सिविल लाइन इंस्पेक्टर वहाँ पर पहुँचे थे और उनके द्वारा देखा गया कि महिला का शव पूरी तरह से जल चुका है, जिसके आधार पर जो पीड़ित पक्ष है, जो हमारे रवि कुमार हैं वादी, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और उसके अनुसार ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या इसका पति आया है? देखिए, पति की तलाश की जा रही है। जैसे ही पति हमारे कब्जे में होगा उसके बारे में और बताएंगे। एक